बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमने अपने चैनल पर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज से पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन सब के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और टेंस जो हम करने जा रहे हैं वो है फास्ट कंटिन्यूअस, या जिसका दूसरा नाम है फास्ट प्रोग्रेसिव, PROGRESSIVE टेंस। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जिससे हमें पहचान भी हो जाएगी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ही वॉज वॉशिंग डिशेज, ही वॉज वॉशिंग डिशेज। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जी? सिंपल सा स्ट्रक्चर है, वाज या वर्ब। इस टेंस में वाज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, प्लस चौथी फॉर्म लगती है। फॉर्म किसकी होती है? इंग्लिश में फॉर्म्स हमेशा वर्ब्स की होती हैं। वाज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगता है और वर्ब की चौथी फॉर्म, और चौथी फॉर्म वर्ब की ING वाली फॉर्म होती है। इससे पहले सब्जेक्ट आपका होगा और इसके बाद आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का ऑब्जेक्ट होगा। जैसा कि हम पहले भी करते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला ही। एज फॉर सब्जेक्ट वाज और वॉशिंग, ये दोनों वर्ब हैं और इसको कहते हैं वर्ब फ्रेज। ठीक है, यानी वर्ब फ्रेज क्या होती है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आया होगा। असल वर्ब तो इसमें यही है ना, इसको कहते हैं मेन वर्ब और साथ हेल्पिंग वर्ब, तो ये मिलके बन जाता है वर्ब फ्रेज। बहरहाल हम इसको सिर्फ वर्ब बोलते हैं आसानी की खातिर। और डिशेज हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है आपने। ये बन गया डिशेज। ये आपने किया पहला काम। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है, इसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। ही को उधर लेके जाना है ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो ये बात याद रखनी है कि ही कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म। मतलब ये है कि जहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करना होगा तो हमने ही इस्तेमाल करना होता है, यानी फ़िक्रे के शुरू पर। और जब फ़िक्रे के आखिर पर लेके जाएंगे इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो वहाँ पर ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो है हिम। तो हिम कौन सी फॉर्म है? यानी ये है एक ही प्रोनाउन। जहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे ही इस्तेमाल होगा, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे करेंगे वहाँ पे हिम। तो इसको उधर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें हिम लगाना पड़ेगा। ही क्या बन गया? हिम। यहाँ पे फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप। अब ये हमने दूसरा काम किया जी। अब तीसरा काम हमने ये करना है कि पैसिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले बाय लगाना है हमने खुद से। बाय। तो ये हमने तीसरा काम किया। ये मैं कर रहा हूँ ताकि आपको सारे स्टेप्स का पता लग जाए कि क्या क्या करना है हमने। अब बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ये हमारा चौथा काम है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है वॉश। इसके बाद ED लगाने से आपकी सेकंड फॉर्म बन जाती है, और ED लगाने से ही थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो थर्ड फॉर्म हमने लगाई वॉश्ड। अब थर्ड फॉर्म से पहले आपने देखना ING इस्तेमाल हुआ है।
इस्तेमाल हुआ हो तो हमने खुद से लगाना होता है बीइंग, थर्ड फॉर्म से पहले। तो ये हमारा क्या हो गया, पांचवा काम, बीइंग। अब यहाँ पे सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसकी पहचान है कि वाज बार के बाद चौथी फॉर्म आई होती है एक्टिव वॉइस में, उसका जब पैसिव बनाना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं जिसमें से हमने हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना होता है, वाज या वर। यानी प्लूरल आ गया ना, तो प्लूरल के साथ हमने वर लगाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, WERE। ही वॉज वॉशिंग डिशेज, ये एक्टिव वॉइस है, उसका पैसिव वॉइस बन गया है डिशेज वर बीइंग वॉश्ड बाय हिम। वी वर सिंगिंग सॉन्ग्स इन द क्लास। वाज या वर जमा फोर्थ फॉर्म निशानी है पास्ट कंटीन्यूअस की। अब यहाँ पे हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, आपने उनको हाईलाइट कर लेना है ताकि आपका फिक्रा गलत ना हो। हमारा सब्जेक्ट वी काम करने वाला जो है, वर सिंगिंग ये हमारी वर्ब फ्रेज हो गई या वर्ब हो गया, और सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट। हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके बाद ये है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, और उसके बाद ये द क्लास नाउन फ्रेज कहते हैं इसको, नाउन फ्रेज। प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज, इस सब को मिला के पढ़ते हैं प्रेपोजिशन फ्रेज। क्या कहते हैं इसको, क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हुई है फ्रेज, इस वजह से इसका नाम है प्रेपोजिशन फ्रेज। अब प्रेपोजिशन फ्रेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कोई इसका अमल दखल नहीं होता, कोई काम नहीं होता। तो हमने चेंज करने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए, ये वाला पोर्शन इन द क्लास हमने वैसे ही सेंटेंस के आखिर पे उतार लेना है, ठीक है। पैसे में लिख देना आखिर पर ही इन द क्लास, फुल स्टॉप। सबसे पहले आपने ये उतार लेना ताकि गड़बड़ ना हो। अब हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये है, इसको हमने शुरू में ले आना है पैसिव वॉइस में। सॉन्ग्स एस है ना साथ ज़्यादा हैं तो आपने इधर भी एस लगाना है, मिस नहीं करना। सॉन्ग्स, अब वी यहाँ पर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्टिव फॉर्म है वी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस, तो वहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट लिखना है आपने। तो वी को हमने चेंज कर देना है अस में। नेक्स्ट आपने करना है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, इससे पहले हमने खुद से क्या लगाना है, बी वाई बाय। अब हमने बाय से पहले वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। अब यहाँ पे सिंग फर्स्ट फॉर्म है, सिंग, सैंग SANG सेकंड फॉर्म, और SUNG संग थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड, SUNG। अब ये थर्ड फॉर्म आ गई। थर्ड फॉर्म से पहले ING लगा हुआ है, तो थर्ड फॉर्म से पहले हम लगाएंगे बीइंग। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, जमा हो, यानी दो या दो से ज़्यादा की बात हो रही हो तो प्लूरल होता है, और प्लूरल हो तो हम वाज या वर में से क्या लगाएंगे, वर। क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस में वाज या वर में से ही एक आपको हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना होता है पैसे में लगाने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि प्लूरल है तो हमने लगा दिया वर। वी वर सिंगिंग सॉन्ग्स इन द क्लास, सॉन्ग्स वर बीइंग सॉन्ग बाय अस इन द क्लास। हाँ जी, अब हम पास्ट कंटीन्यूअस के
किसी नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं। दे वर नॉट रीडिंग बुक्स। अब नेगेटिव फिक्रे की क्या निशानी है कि उसमें नॉट का वर्ड आया होगा। बुक्स एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे दे सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसको ऑब्जेक्ट बना देना है। और दे आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है देम। यहाँ पे दे है तो इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी देम लगाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे पैसिव वॉइस में देम फुल स्टॉप। अब पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं हम खुद से, बाय से पहले कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब की। यहाँ पे वर्ब है रीड, ये तीनों स्पेलिंग्स एक ही है तीनों फॉर्म्स के। इसको रीड पढ़ते हैं, इन दोनों को रेड पढ़ते हैं, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाते हैं रेड। अब आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हुई है, चौथी फॉर्म जब भी इस्तेमाल होगी तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग का वर्ड हमने लगाना होता है, चाहे कोई भी टेंस हो। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाएंगे हम, और ये लगाएंगे हम खुद से। अब देखें ये वाला वर्ड तो हमने कर लिया, इसका हमने थर्ड फॉर्म बना दी, आईएनजी की बीइंग कर दिया। अब इससे पीछे आए तो ये नॉट है, नॉट हमने वैसे ही यहाँ पे उतार लेना होता है नॉट। अब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाना रह गया है। पास्ट कंटिन्यूअस में दो ऑप्शंस होते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, वाज या वर। तो यहाँ पे क्योंकि प्लूरल है, ज़्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा वर। ये हमारा पैसिव बन गया। दे वर नॉट रीडिंग बुक्स, बुक्स वर नॉट बीइंग रेड बाय देम। अब हम इस टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव का कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे और उसको हम पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे। इसको इंटेरोगेटिव कुछ पढ़ते हैं, इंटेरो नहीं पढ़ना आपने, इंट्रोगेटिव पढ़ना होता है इसको, ठीक है जी। इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया फिक्रा को लेते हैं। व्हेन वर द बॉयज ड्रिंकिंग टी। क्योंकि ये सवालिया इंट्रोगेटिव है तो आखिर पे सवालिया निशान मस्ट है, ज़रूर लगता है। आपने आसानी की खातर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आसानी की खातर फ़र्ज़ कर लेना है कि ये हमारे पास दोनों वर्ड्स नहीं हैं। अब चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है द बॉयज़, ये सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा द बॉयज़। साइन ऑफ इंटेरोगेशन हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी सवालिया निशान ही लगाना होता है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, इससे पहले हमने खुद से क्या लगाना है बी वाई बाय। अब बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, ड्रैंक DRUNK। बेसिकली सिर्फ ये चेंज हुआ है आई ए और यू, बाकी स्पेलिंग तो वही हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे ड्रंक DRUNK। अब यहाँ पे देखिए ING भी लगा हुआ है, फोर्थ फॉर्म जब भी एक्टिव वॉइस में आएगी पैसिव वॉइस में
थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग आपने ज़रूर लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या लगाना है? बीइंग। अब पास्ट कंटिन्यूअस में पैसे बनाने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, वाज या। अब यहाँ पे टी एक चीज़ का नाम है ना, तो कौन सा ऑप्शन हमने इस्तेमाल करना है? वाज का। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने एक और बात करनी है, क्योंकि ये फ़िक्रा सवालिया है। सवालिया फ़िक्रे जब भी इंग्लिश में आएंगे जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को आपने हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है उस सवालिया सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? टी। तो हमने हेल्पिंग वर्ब वाज को यहाँ से ख़त्म करके टी से पहले लिखना है। ठीक है जी। और अब हमारा वर्ड रह गया व्हेन। तो व्हेन को हमने वैसे ही शुरू में लगा देना है, ये डब्ल्यू कैपिटल लिखना है। हमारा एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। व्हेन वर द बॉयज़ ड्रिंकिंग टी, व्हेन वॉज टी बीइंग ड्रंक बाय द बॉयज़। अब हम इसके एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। वाई वॉज आई राइटिंग नॉवेल्स। सवालिया निशान क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इसका अमल आपने बाद में करना है। ठीक है, पहले हमने यहाँ से शुरू करना है। नॉवेल्स एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। आए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आए सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस में आप इसका ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है आपने मी। तो ये क्या बन जाएगा? आए का क्या बन गया? मी। ऑब्जेक्ट की जगह पे आके साइन ऑफ इंटरोगेशन है, तो यहाँ पे भी क्या लगाना है? सवालिया निशान ज़रूर लगाना है। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हम खुद से क्या लगाते हैं? बी वाई बाय। बाय से पहले वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। राइट फर्स्ट फॉर्म है, WRIT राइट फर्स्ट फॉर्म, रोड सेकंड फॉर्म, और WRITTEN रिटन थर्ड फॉर्म। यहाँ पे लगाएंगे हम WRITT रिटन। अब ING भी आया हुआ है, ING आपके एक्टिव वॉइस में आए, तो पैसिव वॉइस बनाते हुए थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग ज़रूर लगाना होता है। बीइंग। अब हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है नॉवेल्स, प्लूरल है ना, जम है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर आता है पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और अगर प्लूरल हो यानी दो या दो से ज़्यादा की बात हो रही हो, तो फिर क्या लगाते हैं? वर। तो यहाँ पे क्या लगेगा? वर। यहाँ तक फिक्रा करके अब आपने एक और काम करना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया है। सवालिया फ़िक्रों में ऐसे सवालिया फ़िक्रे जिनमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो, हमने हेल्पिंग वर्ब को हमेशा उस सवालिया फ़िक्रे के सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है नॉवेल्स, हेल्पिंग वर्ब है वर, तो वर को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर देना है सब्जेक्ट से पहले और यहाँ से ख़त्म कर देना है। ठीक है जी। अब एक ही वर्ड बचा वाई, वो आपने शुरू में लिख देना और W कैपिटल लिखना है, क्योंकि यहाँ से हमारा फ़िक्रा स्टार्ट हो रहा है। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है जी। वाई वॉज आई राइटिंग नॉवेल्स, वाई वर नॉवेल्स बीइंग रिटन बाय मी। जी बेटा समझ आ गई है? एनी क्वेश्चंस? आज हमने
एक्टिव वॉइस को या एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज करना सीखा। और कौन से टेंस का? पास्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस का। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वाला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.